हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, कल के झपकते पता नहीं कैसे कैलेंडर बदल गया। हाँ, समर भी अब जाने लगा और रेनी सीज़न आना स्टार्ट कर दिया। विंग आज चाइना में आया है। ऑलमोस्ट 1 महीना क्रॉस हो गया है। हाँ, इन 1 महीने में क्या क्या झेला है, क्या क्या हुआ है, कितनी बातें सुना है, कितनी सारी चीज़ें झेला है, वो सिर्फ विंग को पता है। उसकी ज़िंदगी में भी तूफ़ान आ रहा है, वेदर में भी तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान ही तूफ़ान है। विंग उसके एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी था ना, वहाँ पे आज वो क्लास करके बाहर आया था। पूरा रास्ते में कोई भी टैक्सी वगैरह कुछ नहीं था, इसीलिए विंग सोचा चलो कोई बात नहीं, चल के थोड़ा आगे जाए, अगर उसे टैक्सी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि सामने एक मोड़ है जहाँ पे बहुत टैक्सी वगैरह रहता है। विंग थोड़ा सामने गया, तभी उसके नज़र में आया एक वाइट कलर की कार। विंग उस कार को पहचानता है। हाँ, वो थोड़ा आगे गया, तभी उस कार के जो विंडो था वो धीरे धीरे नीचे उतरा एंड वहाँ से एक इंसान जो विंग की तरफ देखा। आंखों में चश्मा था, एक ऑफ वाइट कलर की एक शर्ट पहना हुआ था। वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, अरे विंग ना। विंग जो खड़ा हुआ एंड वो थोड़ा सा लाइक स्माइल कर बोला, हाँ ब्रदर मैं ही। इवेंचुअली उनकी ही एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी था ना, वहाँ से उसने पढ़ा था एंड सबसे बड़ी बात वो बहुत पॉपुलर भी है। उनकी बहुत सारी जो नॉवेल्स है वो लाइक बहुत अच्छे से सेल हुआ है एंड उन्हें बेस्ट राइटर का भी अवार्ड मिला है कुछ टाइम पहले। साथ में बहुत फेमस भी है एंड एकेडमिक में भी लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं। उस बेसिस पे विंग इनको जानता है एंड हमारी विंग भी तो नोवेल पढ़ना पसंद करता है एंड उसे भी एक नोवेलिस्ट बनना है, एक राइटर बनना है एंड इसी चक्कर में वो भी इनकी 2-3-4 लाइक नोवेल पढ़ा है एंड कुछ ही टाइम पहले उनके एक रोमांटिक नोवेल भी आया था, जिसके कारण विंग को और भी अच्छा लगा है। एंड वो उसके बाद से वो एक बार यूनिवर्सिटी गया था, तब थोड़ा बहुत बात हुआ था एंड उसके बाद अगर रोड में या फिर कभी भी यूनिवर्सिटी में बात होता है तो वो लोग बात कर लेता है एंड विंग स्पेशली इन्हें रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि विंग को लगता है कि इतनी अच्छी नोवेलिस्ट है, इतना अच्छा नोवेल लिखता है, तो विंग अगर इनसे बात करेगा तो उसका भी थोड़ा नॉलेज गेन होगा, उसे भी बहुत चीज़ें जानने को मिलेगा। बस यही सारी चीज़ों में और थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट के कारण विंग कभी कभी बात कर लेता है, बस इतना ही। जो विंग की तरफ देखा, बोला, हे तुम इस गली में क्या कर रहे हो। विंग जो एक बार वेंजुलो की तरफ देखा, क्योंकि अभी वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था ना, तो वो थोड़ा सा हकला गया, हड़बड़ा गया एंड वो एक बार अच्छे से गली को देखा एंड बोला, वो मैं इसी गली में रहती हूँ। उसने बोला, OMG, सच में, कहाँ पे रहते हो तुम। विंग जो बोला, वो लैंड हाउस में। आज पता नहीं क्यों उसे लैंड हाउस बोलने पर भी उसे साथ अटक रहा था। उस घर में ना जाने उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई है। वैन जो लोग थोड़ा शॉक था, वो विंग की तरफ आके बड़ी बड़ी करके देखने बोला, तुम लैन मेंशन में रहते हो, लाइक तुम लैन फैमिली के मेंबर हो, लाइक मिस्टर लैन की बेटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब उसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करता है। वो लिटरली उस चीज़ को इग्नोर करना चाहता है। इसी तरीके से इस बार भी किया। वो आसपास देखा, आसमान एकदम काला हो चुका था, लाइक बहुत जल्दी बारिश या फिर तूफ़ान होने वाला है। तो उसने देखकर बोला, बहुत जल्दी तूफ़ान स्टार्ट होगा, अभी मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तब उसने बोला, अरे रुक जाओ, तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। और इन्होंने उनकी तरफ देखकर बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ, बाय। तभी विंग जा रहा था और वैन जो लोग विंग की तरफ देख रहा था, उसके लिप्स में एक स्माइल था। उसने बोला, इतना अच्छा, इतना सुंदर से एक ओमेगा है, बट हमेशा मुँह लटका के रहता है, पता नहीं इसकी ज़िंदगी में इतनी कौन सी दुख है। लैंड मेंशन आती, उसकी जो बैग था ना, वो लिटरली उसे जस्ट कहीं पे फेंक के मारा, उसे नहीं पता वो कहीं पे फेंका है। वो जस्ट ड्राइंग रूम के पास गया एंड ग्लास में पानी पी रहा था, तभी वो पानी पीते पीते उसके आंटी की वही कड़वी बात उसे सुनाई दिया। पहले तो बाहर से कहानी करके आए हो, अब यहाँ पे आके भी ऐसे लाइक पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, क्या करते रहते हो, फिर से कोई कहानी करना है क्या। मैं भी देखूंगी मिसेस यू कैसे तुम्हारी शादी करवाता है। तुम दोनों बहन पता नहीं अजीब ही हो, और तुम्हारी मम्मी फिर भी तुम लोगों को खुला छोड़ के रखा है। मैं तो बोलती हूँ घर पे बंद रखना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, वो जो लान बांगी जो तुम्हारे साथ फुर्ती करके तुम्हें छोड़ दिया है,
तुमने बोला था आएगा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया नहीं आया है, मुझे पता है वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे जो लेना था, उसे जो चाहिए था वो सब कुछ ले लिया है। अब वो क्यों तुम जैसे सूखी काठ के पास आएगा? ऐसे भी बाहर तो बहुत अच्छी ओमेगा है, उसके पास ही रहेगा। को पता है उनकी आंटी विंग के ऊपर बहुत गुस्सा है, गुस्सा होगा भी क्यों नहीं। उस दिन यानली के बारे में सारे सच्चाई जो मैडम यू के सामने बोल दिया था, और उसके बाद मैडम यू ने शादी को लेकर कुछ बोला नहीं था। उसी गुस्से के कारण ये कि उनकी जो आंटी है वो लैंड मेंशन नहीं गया था। वो चाहता है किसी भी तरीके से बस ये शादी हो जाए, और वो भी देखना चाहते हैं कैसे ये शादी मिसेस यू उनके बेटे के साथ नहीं कर पाएगा। उनका हेरा जैसा बेटा है और ये घर वाले उनका अखर दिखा रहा है। ऐसे तो चुपचाप ही रहता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है उसकी आंटी। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उसकी मम्मी घर पे नहीं है, साथ में यानली भी नहीं है। कुछ बिजनेस मीटिंग के कारण वो लोग शहर से बाहर गया है, एंड उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए यानली को लेके गए। एंड उसी चीज़ का फ़ायदा उसकी आंटी अभी उठा रहा है, वो इनको बातें सुना के। इनको जब इस घर के बड़े बेटे लान वांगजी को लेकर हज़ारों गंदी बातें बोल रहा था ना, तब भी उनकी बेटी अलीज़ा जो दौड़ के घर के अंदर आया एंड बहुत ज़ोर से सांस लेते लेते बोला, मम्मी बाहर एक लंबा चौड़ा एक इंसान वो जैक्सन ब्रदर को बहुत मार रहा है, बहुत ज़्यादा। उनकी नोज से ब्लीडिंग भी हो रहा है। को थोड़ा सा भी वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों दिखाए? ये कमीना मार खाए कुछ करे, उसे उसका क्या, मार दे कोई, जला दे, राख कर दे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो वो फिर से नीचे से अपने बैग को उठाया एंड सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी उसकी आंटी चिल्ला के बोला, कौन है जो मेरे बेटे को मार रहा है? इतना हिम्मत किसकी हो गया? तभी अलीसा जो बोला, मुझे नहीं पता, ये महल में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, देखने में थोड़ा फॉरेनर जैसा है, बट वो फॉरेनर नहीं है। ब्रदर को चाइनीज़ भाषा में बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा है और बहुत एग्रेसिवली मार रहा है। एलिसा की लास्ट बातों से विंग लिटरली हिल गया था। उसका पैर रुक गया, उसका दिमाग जो उसे कुछ बता रहा था, चिल्ला के कुछ समझा रहा था, उसका बॉडी शेक करने लगा था, उसका गला सूखने लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया था। वो फिर भी सीढ़ियों को अच्छे से पकड़ा एंड उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल किया एंड अपनी कपकपाती वॉइस में बोला, एलिसा, वो जो इंसान है उनके बाल क्या नेक तक है? हाँ, उनके आँखें आईब्रो के कलर क्या ब्राउन है? तभी जो एलिसा था ना, वो बस अपने सर को ऊपर नीचे हिलाया, बोला, हाँ एकदम ऐसे ही दिखता है। अब विंग और 1 मिनट भी रुक नहीं पाया। वो दौड़ लगाया, उसके शरीर में जितनी ताकत था वो उतनी ताकत में दौड़ रहा था, और वांगजी की दी हुई वो पेंडेंट जो हिल रहा था, जो बस महल से बाहर जाने वाला था, तब भी उसके आंटी ने उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ा एंड विंग की तरफ गुस्से में देखने बोला, कौन आया है, सच बता। विंग कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से झटके से उनके हाथों को हटाया और बाहर की तरफ जाने लगा वांगजी को देखने के लिए। हाँ, वो जब फिर से 2-3 कदम आगे गया, फिर से उसके हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ा एंड ये इतना जल्दी था ना कि विंग धड़ाम से नीचे गिरा, और तभी 2 आँखें उसके ऊपर आया। वही ब्राउनी सी आँखें, वही गहरी आँखें, हाँ वही आँखें विंग के ऊपर था। वो 2 आँखें विंग को देखने के बाद उसके हाथों में जो हॉट स्टिक था ना, वो तुरंत नीचे फेंक दिया और वेट करने लगा जैक्सन कुछ करे। जी ऐसे खड़ा हो गया है। ये देख के विंग बहुत हड़बड़ा गया था। वो देख रहा था जैक्सन के लोग जो वांगजी के ऊपर एकदम ज़ोर से टूट पड़ा है एंड वो लोग लिटरली वांगजी के ऊपर वार कर रहा था, वांगजी को मार रहा था। हाँ, वांगजी को मार रहा था और वांगजी चुपचाप खड़े होके मार खा रहा था। नहीं, मार नहीं खा रहा था, वो विंग को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग जो उठने की कोशिश किया, फिर से वो नीचे गिर गया था। वो अपने हस्बैंड को मार खाते हुए देख रहा था, उसके दिल में जल रहा था, उसे तकलीफ हो रहा था, और वांगजी का ध्यान सिर्फ विंग के ऊपर था। वो जो मार रहा है उसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। बट विंग का तो दिल जल रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा दिल जल रहा है उसे। मार खाते खाते एक टाइम बाद वांगजी के लिप्स पे कट लग गया था एंड वहाँ से खून निकल रहा था। वांगजी अपने हाथों से उस खून को टच किया, उसके बाद एक बार खून की तरफ देखा, उसके बाद विंग की तरफ देखा, स्माइल किया, वही अपनी डेरी स्माइल। लान वांगजी इस लैंड हाउस के मालिक को कोई मार रहा है और वांगजी ऐसे ही मार खा रहा है? नहीं, वो तो जानबूझ के मार खा रहा है, सिर्फ विंग को तड़पते हुए देखने के लिए। वो चाहता है विंग तकलीफ फील करे, विंग रोए, विंग को तकलीफ हो। और जब वांगजी ने देखा विंग रो रहा है, उसे तकलीफ हो रहा है, तभी तो वांगजी वही स्माइल किया। ये दर्द, ये मार उसके लिए कुछ नहीं था, वो तो बस विंग के आंखों में दर्द देखना चाहता था। इतनी टाइम तक जो दर्द वो फील किया है, वो 1% भी वो विंग को दिखाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे मार खाना पड़े। बट वो
विंग को आंखों में दर्द देखना चाहता था। अब वो सक्सेस हुआ है। उसकी फेस पे वो अजीब से स्माइल लगा था, वही डरावना स्माइल। तब भी विंग चिल्ला के बोला, छोड़िए छोड़िए, क्यों उनको मार रहे हो, छोड़िए ना, वो उन्हें मत मारिए, वो इसी 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 घर के मालिक है, वो लान वांगजी है, लैन मेंशन के असली मालिक, असली वारिस, छोड़िए। सब लोग विंग की बातों से शॉक्ड हो गए थे एंड वहाँ के जो लोग थे वो 2-3 कदम पीछे चला गया था, बट कोई बच नहीं पाया, क्योंकि तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुका जहाँ पे शुयांग एंड शाओ शिनचैन मोशन था। एंड वो लोग ये सिनारिया देख के उनके पास जितनी भी हॉटिस्टिक एंड जितनी भी सारी चीज़ था ना, वो सारी लेके आके वो लोग लिटरली जो वांग जी के ऊपर हाथ उठाया था उनको बेधड़ाधड़ मारने लगा था। हाँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लोग मार रहे थे। जी जो विंग को देखने लगा, हाँ, और वो धीरे धीरे विंग के पास जा रहा था। विंग भी बहुत मुश्किलों से उठ के खड़ा हुआ। उसने सोचा था भांग जी दौड़ के आएगा एंड विंग को लिटरली झपेट लेगा अपने दिल के पास। हाँ, उसने यही सोचा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। भांग जी उसके आसपास भी नहीं आया। हाँ, ये देख के विंग को बहुत तकलीफ हो, वो खुद भांग जी के पास गया और भांग जी जहाँ पे जख्मी था वहाँ पे हाथ लगाया तो भांग जी तुरंत एक झटके से विंग से दूर हट गया। जी टाइम पहले की बात था, आसपास जो बहुत ज़ोर से तूफ़ान चला था। हाँ, बहुत ज़ोर से तूफ़ान चल रहा था या फिर हवा चल रहा था। आसमान भी ऑलमोस्ट बादल एकदम काले बन गया था। तभी जो लैंड हाउस के सामने जो बहुत बड़ा सा एक गार्डन था ना, वहाँ पे बैठ के जो जैक्सन था वो अपनी जो दल या फिर जो लोग हैं उनके साथ बैठ के कुछ बातें कर रहा था, पॉलिटिक्स को लेके कुछ मीटिंग कर रहा था। एक्चुअली वो यहाँ की होने वाले फ्यूचर जो मेयर बोलते हैं या फिर जो भी है वो बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो कोशिश करे कि पिछले इलेक्शन पे वो खड़ा हो। इसी चक्कर में ये सब मीटिंग चल रहा था। एक्चुअली सच बात तो ये है कि इस घर के जो लोग थे, लैंड एल्डर्स थे, वो सारे लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था, पॉलिटिशियन था। इसी चक्कर में यही नाम को लेके वो इतनी आगे तक आया है एंड यही सारी चीज़ें लगा के वो और भी आगे जाना चाहता है। इसीलिए तो वो ज़्यादातर इस घर में रहता है, अपनी रोब चोप झमाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वो इसी घर की एक मेंबर है। यही लैंड नाम लैंड फैमिली को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करे। कुछ होते हैं ना ऐसे लोग। तभी जब वो मीटिंग कर रहा था तभी उसने देखा एक जो टैक्सी है वो उनकी ये घर के पास आके रुका एंड उसके बाद एक इंसान उस बड़े से दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर आया, जिनकी आंखों में सनग्लास था, ऊपर से अपनी शर्ट की 2 बटन खुला हुआ था, देखने में बहुत हैंडसम था। कोई भी इंसान अगर इसको एक बार देखे ना तो दूसरी बार इसको देखने के लिए देखेगा ही देखेगा, इतना ज़्यादा हैंडसम है। ऊपर से चाइनीज़ जैसा फील भी नहीं होता है। अगर अच्छे से देखा जाए तहन शायद लगेगा कि हाँ ये चाइनीज़ है या फिर चाइना की है, नहीं तो पूरा का पूरा लगता है फॉरेनर जैसा। ऐसे अनजान लोगों को वहाँ पे आते देख के वहाँ की या फिर जैक्सन की जो गार्ड्स थे ना, वो लोग तुरंत उनके पास आने बोला, क्या चाहिए, हाँ क्या, कौन हो आप। तभी वांग जी जो अपनी गंभीर वर्ड में बोला, गेट आउट। तभी वो लोग बिल्कुल भी हिला नहीं, वो वांग जी के पास आया एंड बोला, मैंने बोला ना क्या चाहिए आपको, पहले आपके आईडी कार्ड दिखाइए, कौन है आप, यहाँ पे क्या चाहिए। अब वांग जी उस इंसान की तरफ देखा, अपनी सन ग्लास को खोला, उसके बाद हाथों में लिया एंड एकदम बहुत ज़ोर से उस इंसान की गालों पे एक चाटा मारा। एक तो अपनी जिम की हुई बॉडी, ऊपर से अगर अपनी सारी प्रेशर लगा के किसी को थप्पड़ मारेगा तो वो इंसान का क्या हालत होगा वो तो समझ ही सकते हैं। वांग जी फिर से उस चश्मे को पहना और उसके बाद बोला, ये है मेरी आइडेंटिटी। जैक्सन था वो अपने ही लोगों को इस तरीके से मार खाते हुए देखे वो गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में लिटरली वांग जी के सामने आया, वांग जी को कॉलर को पकड़ने बोला, कौन है बे तू, हाँ मेरे लोगों को मार रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हो गया है। वांग जी एक बार उस इंसान की तरफ देखा, उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी गुस्से में बोला, कॉलर छोड़। उसने बोला, तेरी हिम्मत कैसी हो गई, हाँ हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों को मारने के लिए, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं फ्यूचर यहाँ की मेयर। बस इतना बोला था। वांग जी उसके नोज़ पे अपनी सबसे ज़ोर से, जितनी ज़ोर से वो मुक्का मार सकते तो उतनी ज़ोर से मुक्का मारा। इसके कारण जैक्सन जो वांग जी के कॉलर तो छोड़ा, वो धड़ाम से नीचे गिरा था। वांग जी मेयर को तो वो दिखाएगा कि वो कौन है। लिटरली उसे इतना गुस्सा आ रहा था उसकी लैंड मेंशन, उसका हाउस में आते आते वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि इस घर को किसी ने चिड़ियाघर बना दिया है जहाँ पे हज़ारों नमूने भरा पड़ा है। वांग जी की दिमाग खराब हो गया था। पहले तो वो इस चिड़ियाघर की जितनी भी जानवर है सबको अकल ठिकाने लगाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो पहले ये जो मेयर सबसे बड़ा जानवर है वो इसके तरफ देखा एंड उसके जो लोग था ना, अपनी मेयर को ऐसे मार खाते हुए देख के वो लोग 2-3 कदम पीछे चला गया था। उनके हाथों में जो हॉट स्टिक था वांग जी उसे एकदम खींच लिया एंड उसके बाद उससे ही
जैक्सन को पीटने लगा था। हाँ, जितनी ज़ोर से वो पीट सकते हैं उतनी ज़ोर से पीट रहा था, या फिर अपनी जितनी गुस्सा, जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितनी भी सारी चीज़ था वो करने लगा था। तभी उसके काम में टांग अड़ाया एक इंसान जो दौड़ के वहाँ पे आया एंड धड़ाम से नीचे गिरा। और वो दो बेबसी आंखें, आई कांटेक्ट हुआ। वांग जी रुक गया, उसके हाथों से वो हॉट स्टिक नीचे गिर गया था, वो खड़ा हो गया। फिर उसने डिसाइड किया थोड़ा इस इंसान को भी तड़पाया जाए अलग वे में, हाँ अलग वे में। और तभी तो उसने चुपचाप कुछ लोगों की मार खाया, हाँ। और विंग चिल्लाया, रोया। जितना मार वांग जी ने खाया, वांग जी को लग रहा था उसकी वो दर्द उसे नहीं, सीधा उसके सामने उस इंसान की दिल पे हो रहा है। हाँ, वांग जी फील कर पा रहा था उस इंसान की आंखों में उसे दर्द हो रहा है, उसकी तकलीफ हो रहा है। कुछ टाइम बाद उस घर के पास फिर से एक कार आया जहाँ पे शू यांग, शाओ शिनचैन, कैथलिक एंड हमारी जिन जूशन भी था। जी उसके पैर आगे बढ़ाया, तभी विंग जल्दी उसके पास आया, उसकी जख्मी लिप्स पे हाथ लगाया और उसे बोला क्यों ऐसा किया, हाँ मुझे रुलाने में अच्छा लगता है। विंग वहाँ पे टच किया, तुरंत वांग जी अपने पैरों को पीछे हटा लिया था, वो विंग से दूर हो गया। वांग जी की ऐसे बिहेव से विंग ने बोला कि क्या हुआ है आपको, हाँ मुझे पहचान नहीं पा रहे क्या आप। वांग जी की सवालों की जवाब, विंग की सवालों की जवाब वांग जी ने नहीं दिया, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी मोशन वहाँ पे हंसते हंसते विंग के पास ने बोला हे विंग देखो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, तुम्हारी कमी हो रहा था इसीलिए हम आ गए, अच्छा किया ना। हाँ ऐसे बात कर रहा था ना, तभी उसका नज़र गया हमारी लान वांग जी के ऊपर, जो गुस्से में उसको देख रहा था जैसे अब भी उसकी मुंडी वो खींच लेगा या फिर उसे मार देगा। वांग जी की ऐसे देख के वो थोड़ा सा ठीक से खड़ा हुआ, बोला वो एक्चुअली मैं बोल रही थी मतलब मैं क्या, हम सारे तुमको बहुत मिस कर रहे थे, ऊपर से तुम्हारी कंट्री को भी हमें बहुत घूमना था, बट मुझे नहीं पता था यहाँ पे आते ही तुम हमें ऐसे मार पीट के स्वागत करोगे, है ना वांग जी। वांग जी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी शाओ शिनचैन जो सामने आया एंड विंग को देख के वो एकदम चौंक गया था, वो विंग के हाथों को पकड़ बोला हे विंग ये क्या हालत हो गई तुम्हारी, हाँ क्या तुम ठीक से खाना पीते नहीं हो क्या, तुम सोते भी नहीं हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया है, तुम अपनी बॉडी को देखा है, तुम्हें क्या हुआ है, हाँ क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ हुआ है क्या। हाओ शिनचैन की नज़र से वांग जी टेढ़ी आई से विंग को देखा, हाँ विंग को स्कैन किया। विंग किसी की बातों का भी कोई जवाब नहीं दिया, वो लिटरली अपने आंखों को पोंछा एंड दौड़ के महल के अंदर चला गया था। हमारी मोशन जो एकदम शॉक था एंड वो उन लोगों की तरफ देखा, बोला अरे हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, थोड़ा वेलकम ही कर लेता, ऐसे कैसे दौड़ के चला गया। तभी हमारी जो शाओ शिनचैन था वो वांग जी की तरफ एक बार देखा, उसके बाद वो फिर से एक बार विंग जहाँ पे गया है वहाँ पे देखा। वांग जी सिर्फ और सिर्फ विंग जहाँ से गया है वो वहाँ पे ही देख रहा था, हाँ। तभी हमारी जो शाओ शिनचैन था वो मोशन की तरफ देखा, उसके हाथों को पकड़ा बोला चल अंदर जाते हैं, ऐसे भी हमारी यहाँ पे वेलकम करने की कोई इंसान नहीं है, कोई हमारी वेलकम नहीं करेगा, और ऊपर से ये हस्बैंड अपनी फ़ाइट में बिजी है, वो उनकी काम करे, हम लोग हमारी वेलकम खुद ही कर लेते हैं। चलो जो मुंह बनाने बोला हाँ ऐसे ही वेलकम होगा, देखना होगा ना इस घर की मालिक कौन है, एक नंबर का हिटलर है। आलीशान महल में वो जो सोफे वाले एरिया था ना, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे और वांग जी बैठा अपनी कुर्सी में पैरों के ऊपर पैर रख के, हाँ। एंड दूसरी तरफ वो आसपास देख रहा था सब चीज़ों को, कितनी दिनों बाद यहाँ पे आया है। तभी हमारी जिन जूशन भी आसपास सब चीज़ों को देख रहा था, लाइक वांग जी को पटा के खींच के यहाँ पे लेके आए, जिसके लिए वो तो कहीं पे है ही नहीं। तभी वो जब ये सब सोच रहा था ना, वांग जी ने बोला मेरे लिए अर्जेंट बाइक की इंतज़ाम करो, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी बाइक चलाती हूँ, और हाँ गैरेज को क्लीन करो, और साथ में मेरे रूम में एक गेमिंग मॉनिटर जल्दी से भेज देना। मोशन नो जितनी मतलब हो सके तो वो इतनी क्यूरियस हो कि वो आसपास देख रहा था, लाइक इतनी बड़ी घर नहीं, ये तो लाइक बोल सकते कि राज प्रसाद है, इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतनी अच्छे से वेल डेकोरेट है। तभी उसकी बातों को हमें जो शू यांग था वो भी सर को हिलाया, साथ में हमारी शाओ शिनचैन भी, उसने बोला हाँ रियली वांग जी ये बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा, मुझे तो बोलना पड़ेगा तुम्हारी फैमिली की चॉइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और खड़े होके जो हमारी विंग की आंटी है उनकी बेटी एलिसा था ना,
वो लोग उनको देख रहे थे अपने मुंह खोल के। तभी एलिसा जो उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला मम्मी देखो ना कितनी हैंडसम अल्फ़ा है। तभी उसके आंटी भी देखा, बोला अरे तू वो छोड़, वो ओमेगा को देखना, वो भी तो कितना अच्छा है। काश वही मेरी बेटे का ओमेगा बन जाता, कितना अच्छा होता ना, मुझे एक फॉरेनर लाइक ओमेगा बहू मिल जाता। वो लोग जब ये सब बोल रहे थे ना, तभी शुयांग लिटरली साओ चिंचन को पकड़ा एंड उसकी लिप में लाइक किस किया, जो बहुत सडन था और बहुत फास्ट सा था। बट विंग की आंटी को लिटरली हार्ट अटैक आने वाला हालत हो गया, तो वो गिरने वाला था। तभी वो अपनी बेटी को बोला एलिसा मुझे पकड़, मैं सेंसेस होने वाली हूँ। इतनी टाइम बाद हमारी जो मोशनो था ना, वो दूर खड़े हुए दो मेंबर को देखा। तभी उसने अपने हाथों को चेक बोला एक्सक्यूज़ मी, हमारे लिए क्या प्लीज़ पानी मिलेगा, चाइना में बहुत गर्मी है। तभी कैथोलिक भी थोड़ा सा लाइक हकला के वो भी बोला हाँ मुझे भी चाहिए। तभी उसके आंटी स्माइल किया थोड़ा सा, लाइक उन्हें भी हेजिटेट फील हो रहा था। तभी उसने बोला वो एक्चुअली मैं तो इस घर की मेड नहीं हूँ। देन आप लोग कौन हो? तभी वांग जी लिटरली मोशनो तो नहीं, शुयांग की तरफ देखा एंड बोला इस घर की जो केयर टेकर है ना मोकलेस, उनको खबर करो एंड बताओ कि हमारी फ्रेंड्स आया है एंड हमारे लिए एक अच्छा सा कुक ढूंढने के लिए जो ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना बना के हमें खिलाएगा। ये सारे लोग तो यहाँ पे न्यू आया है, कोई तो यहाँ पे कभी आया भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए अच्छा खाना बनाए। और हाँ, एज सुन एज पॉसिबल ये जो लोग हैं ना, इनको यहाँ से भगाओ। मुझे बिल्कुल भी ओमेगा सर्वेंट पसंद नहीं है, तो इनको जल्दी से हो सके आउट करो। वांग जी की बातों से उन लोगों को लिटरली बहुत इंसल्टेड फील हुआ और शायद वांग जी इंसल्ट भी करना चाहता था। तभी एलिसा उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड धीरे से बोला मम्मी ये लोग हमें सर्वेंट क्यों बोल रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इनकी कितनी हिम्मत। तभी वो अपनी बेटी की तरफ देखा, बोला चुप हो जाओ, अभी कुछ मत बोलो, तुम्हारी आंटी जब आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है ना। वैसे बोला हाँ। तभी वांग जी जो आसपास देखा, उसकी यहाँ पे बहुत सारी महंगी ब्रांडेड लाइक शोपीस वगैरह था। वांग जी वो सब नहीं देखा, तो वो लिटरली अपने दांतों को खींच के बोला यहाँ पे मेरी फेवरेट शोपीस वगैरह था, वो सारे कहाँ गया है। कि आंटी जो लिटरली ऊपर उंगली करके दिखाया विंग के रूम की तरफ एंड बोला वो ऊपर जो साहबजादा है ना, वो विंग उसने तोड़ा है। लिटरली गुस्से में उसने इस घर की कोई भी चीज़ को रखा नहीं है, मैं क्या बोलूँ, इतनी गुस्सेलू है ना, सब कुछ तोड़ के रख दिया है, सब कुछ। तभी वांग जी जो कि अपनी गंभीर आवाज़ में बोला मेरा हस्बैंड है ना, थोड़ा सा गुस्सेले तो होना ही होगा। जुशन उसने बोला हाँ। उसने बोला जितनी भी शॉपीस है ना सेम 100 शॉपीस वगैरह ऑर्डर करो, वो सारी मेरी फेवरेट है। और हाँ, एक नहीं 2-3 ऑर्डर करना, बोला तो नहीं जा सकता, साहबजादा का कब मूड खराब हो और कब वो सारी चीज़ें तोड़ दे, तो फिर से वही चीज़ें अब फिर से लगाना पड़ेगा ना। तभी उसने अपनी सर को हिलाया बोला हाँ ठीक है मैं कर दूँगी, मैं अभी घर जाऊँ क्या, बहुत साल बाद मैं चाइना लौट के आई हूँ, तो घर वाले मेरे लिए वेट कर रहा होगा। वांग जी जोशन की हाथ कंधे पे हाथ रखा एंड बोला बिलीव मी, आज जा रहे हो, बहुत जल्दी इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता बनेगा और सम्मान के साथ इस घर पे आओगे तुम। ये बोल के वो स्माइल किया एंड जिन जोशन अपनी सिर को हिलाया। इसका मतलब उसे पता है अगर वांग जी ने एक बार बोला है देन वो करके दिखाएगा। अब वो दिखाएगा यहाँ को, बस एक बार मिल जाए उसके हाथों के सामने। दोपहर की वो आसमान काली होना वो रात होते होते तूफान में बदल गया है। लिटरली इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया है, जो जनरेटर वगैरह से है ना उससे भी उतना ज़्यादा जो है रोशनी नहीं आ रहा था। इतनी सालों बाद ये तूफ़ान, चाइना की तूफ़ान वो लोग देख रहे थे, वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे लाइक वेदर को। एंड ऊपर से आज उनके लिए स्पेशली चाइनीज़ जितने भी खाना था, बहुत सारा खाना बनाया गया था, जैसे फ्राइड राइस, लोटस पोर्क सूप, बहुत सारी आइटम वगैरह बनाया गया था। एंड सब लोग इंजॉय करके वो सब कुछ खा रहे थे एंड लाइक बोल भी रहे थे ये ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसे बनाता है, लाइक वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी हमारी जो लान वांग जी है वो फ्रेश होके आके उनके ही पास में एक चेयर में बैठ गया था। उसकी टोटली फोकस उसके आईपैड में था, इसीलिए उसने नोटिस ही नहीं किया कि वो विंग के पास में आके बैठ गया है। शाम में विंग जाके दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था, वो बहुत रो रहा था। बट हमारी शाओ शिनचेन जो विंग को समझाया, फिर उसे खाना खाने ले के आया था। शाओ शिनचेन एंड तो विंग को लगता है कि उसका सीजे दोनों ही सेम टाइप की है, इसीलिए वो शाओ शिनचेन को बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, इसीलिए तो उसने बुलाने पे वो नीचे आया था। अभी हमारी विंग जो वांग जी प्लेट पे खाना सर्व कर रहा था, तभी वांग जी ने नोटिस किया कोई उसे प्लेट पे खाना दे रहा है। वो आईपैड से नज़र हटा के देखा तो विंग उसके
पास वाले चेयर पे बैठ के वांग जी को खाना सर्व कर रहा था। वांग जी विंग को देखा, अच्छे से देखा। विंग का जो कपड़े है अब उसके बॉडी पे वो लूज़ हो रहा है। दैट्स मीन विंग कितना ज़्यादा थिन हो गया है। वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने एक बार विंग को बोला था, चाहे सिचुएशन कितना भी गलत हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने ऊपर जुल्म मत करना। और विंग ने वही चीज़ रिपीट किया है, वही चीज़ उसने किया है। वांग जी तुरंत खड़ा हो गया एंड वांग जी को इस तरीके से खड़े होते देख के विंग भी हड़बड़ा के खड़ा हो गया एंड वो बोला क्या हुआ है। वांग जी जो एक बार सबकी तरफ देखा एंड जो बेसिन था ना हाथ धोने के लिए, वो वहाँ पे जाते जाते बोला नथिंग। तब शुयांग ने बोला खाएगा नहीं क्या। जी सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते बोला भूख नहीं है। वांग जी की ऐसे हरकतों से विंग ने बहुत इंसल्ट फील हुआ उसे। ये इंसान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बस उसके ही ऊपर क्यों इतना गुस्सा दिखा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या किया है, किस बात का सज़ा वो उसे दे रहा है। हाँ, इतना विंग ने वेट किया है, इतना तड़पा है, अब और क्यों उसे तड़प रहा है। विंग चुपचाप सबके तरफ देखा, सब उसे कैसे देख रहे हैं। विंग की आंखों से आंसू आ गया। वो अपनी आंखों को आंसू पोंछ के वो भी तुरंत ऊपर चला गया था। उन दोनों को ऐसे जाते हुए देख के मोशन ने लिटरली गुस्से में शुयांग की तरफ देखा, बोला तेरा फ्रेंड चाहता क्या है। हाँ, यूएसए में जब वो विंग छोड़ के आ गया था पागल हो गया था, क्या ड्रग ब्रग लेके क्या सिचुएशन कर लिया था। अब यहाँ पे आने के बाद नौटंकी करे जैसे विंग उसे दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रेंज। चाओ शिनचैन कैथोलिक के प्लेट पे खाना सर्व करते करते बोला वांग जी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं, गुस्सा तो नहीं बोलूँगी, वो अभिमान किया है विंग के ऊपर एंड वो तो पता ही है वो कैसा है। वो कभी भी अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अब भी फ़िलहाल विंग के साथ रूड बिहेव कर रहा है। बट आई थिंक समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, विंग सब कुछ ठीक कर लेगा। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है वांग जी अपनी इस ओमेगा के अलावा किसी का भी परवाह नहीं करता है। वो जैसे तेरा इंसान सिर्फ एक ही इंसान का परवाह करता है और इस इंसान से ज़्यादा टाइम तक वो रूड या फिर बिहेव नहीं कर सकता और दूर तो रह ही नहीं सकता। चाओ शिनचैन की बातों से शुयांग खाते खाते बोला हाँ हाँ जानू, तुम भी तो वैसे ही हो एकदम वांग जी की तरह। तभी चाओ शिनचैन उसकी तरफ देखा और आसपास देखा, बोला हाँ हाँ मैं ऐसा हूँ ना, रूम में चल, उसके बाद तुझे समझाती हूँ मैं। बाहर बहुत ज़ोर से तूफान हो रहा था, बादल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहा था। विंग अंधेरे में दौड़ते दौड़ते घर के एकदम कॉर्नर पे एक छोटा सा चीले कोठे के घर है या फिर रूम है, विंग वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और तूफान भी हो रहा था, अंधेरा एकदम छाया हुआ था। विंग वहाँ पे जाके एक साइड में अपनी घुटने में बैठ के वो फूट फूट के रो रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपनी अल्फाज से रूड बिहेव करना, रूड बिहेव सहना कोई भी ओमेगा नहीं चाहेगा। जैसे वांग जी अभी उसे इग्नोर करे, रूड बिहेव करे, इस विंग को और भी तकलीफ फील हो रहा है। तभी जब विंग रो रहा था ना, उसने एक स्मेल फील किया, वही स्मेल, सैंडलवुड की स्मेल। ये स्मेल विंग को बहुत पहचानी है, सिर्फ पहचानी नहीं, ये स्मेल के साथ विंग जुड़ चुका है। एक टाइम था जब इस स्मेल के साथ वो एकदम घुल मिल गया था, उसके बॉडी में भी ये स्मेल आना स्टार्ट किया था। एक ओमेगा की पहला अल्फ़ा की टच, अल्फ़ा की स्मेल से अपने आप को नहाना, रंगाना, यही तो वो स्मेल है। बट ये स्मेल इस चीले कोठे के रूम में कहाँ से आ रहा है। वो अपने सर को ऊपर करके आसपास देखा, तभी उसने देखा उससे थोड़ा सा दूर में एक इंसान खड़ा हुआ है। अंधेरे में ट्राउज़र पे एक हाथ डाल के दूसरे हाथ से स्मोक करते जा रहा है। वांग जी को देखते ही विंग तुरंत खड़ा हुआ, गुस्से में चिल्ला के बोला ऐसे मुझे तड़पा क्यों रहे हो। हाँ, ऐसे मुझे और कितना तकलीफ देना है। मुझे तकलीफ देने के लिए हज़ारों किलोमीटर से इस घर पे आए थे। हाँ बताइए। बट वांग जी कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी की ऐसे चुप्पी से विंग का दिमाग और भी ख़राब हो गया था। उसने बोला क्या हुआ है, हाँ अभी बात करने का मन नहीं करता है, यही है ना। फिर भी वांग जी चुप। अब विंग और सहन नहीं कर पाया, वो पीछे से जाके वांग जी की टी शर्ट एकदम खींच के पकड़ा एंड चिल्ला के बोला ऐसे मुझे तड़पाना बंद कीजिए। अगर इतना ही नापसंद हो ना देन ठीक है ना, डिवोर्स दे दीजिए। सिर्फ मुझे ऐसे तड़पाना बंद कीजिए, मुझे टॉर्चर करना बंद कीजिए, मैं और नहीं चल सकती। वांग जी तुरंत सिगरेट को नीचे फेंका, अपने पैरों से कुचल दिया और विंग की तरफ देखा, गुस्से में बोला मत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। डिवोर्स जैसे बात भी बोलना सीख गया है। डिवोर्स जो
चीज़ है अपनी ज़ुबान से जब बोला, एक बार सोचा नहीं, हाँ दिल नहीं काँपा कि इस शब्द बोलने के बाद तेरा हश्र क्या मैं करूँगा। एक बार सोचना तो चाहिए था। अपनी मम्मी ने खिला पिला के ये वर्ड भी सिखा दिया है, कैसे डिवोर्स मांगा जाए अपनी अल्फा से, है ना। वांग जी के ऐसे गुस्से और लाइक डरावनी वॉइस से विंग थोड़ा सा डर भी गया था। वो अपनी स्लाइवा को निकला एंड वो 2-3 कदम पीछे गया। वो वांग जी फिर भी विंग को इस तरीके से देख रहा था। विंग पीछे जाते जाते फिर से अपनी वही रोने वाली वॉइस में बोला, मुझे नहीं पता था आपके प्यार में इतना तकलीफ़ होगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके प्यार करने के बाद मुझे इतना तड़पना होगा। हाँ, मुझे इतना क्यों तड़पना पड़ा है। वांग जी सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था अपनी गंभीर नज़र से। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था एंड बोला, इतनी में ही इतना ज़्यादा थक गया है। हाँ, देन पूरा ज़िंदगी मेरे साथ कैसे रहेगा, मुझे कैसे सहेगा बता। विंग अपने लिप्स में बाइट करके वो अपनी अभिमान के साथ बोला, पहले दूर रह के मुझे जला रहे थे, मुझे जला के राख कर रहे थे, अब पास आने के बाद भी मुझे जला रहे हो, मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। थोड़ा सा प्यार नहीं किया जा सकता मुझे। हाँ, आपके प्यार पाने के लिए, आपकी केयर पाने के लिए मैं बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या। वांग जी 1-2 कदम कट के एकदम विंग के पास गया, एकदम विंग के बॉडी के साथ अपनी बॉडी लगा के खड़ा हुआ, क्योंकि अब बहुत हवा चल रहा था। विंग के बाल जो उड़ रहा था एंड हमारी वांग जी अपनी गहरी नज़र से विंग की तरफ देखा, विंग के बालों को उसकी कानों के पीछे टक करवाया। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके विंग के एकदम पास गया, उसके बालों की वो स्मेल वो फील करने लगा। एंड विंग भी चुपचाप खड़ा हुआ था। दोनों ही एकदम साइलेंट थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी का गला सूख रहा था। जब वांग जी अपनी आंखों को खोला तभी उसकी नज़र गया विंग के नेक और उसकी कॉलर वन एरिया पे। विंग को ऐसे थिन होते हुए देख के वांग जी को फिर से गुस्सा आ गया और लिटरली विंग को पुश किया एंड उसके बाद वो लिटरली अपने आप को ठीक करके वो वहाँ से जाने लगा और जाते जाते बोला, यू डिज़र्व इट। कल रात इतनी तूफान होने के बाद सुबह सुबह नींद टूट गया था हमारी मोशन के। सुबह सुबह नींद टूटने के कारण उसे थोड़ा इरिटेट फील हो रहा था, क्योंकि यूएसए में वो इतनी जल्द तो नहीं उठता है, बट कहीं ना कहीं यूएसए एंड चाइना की जो दिन रात की डिफरेंस है, इस वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पाया था। अब देखा जाएगा कि दोपहर के टाइम पे उसके नींद आ जाएगा, वो लाइक और जगह नहीं पाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि चलो जब नींद टूट ही गया है तो फिर यहाँ थोड़ा घूम के देख ले। इसीलिए तो वो बाहर आ गया था। उसके बाद तो वो बाहर जानने मतलब बाहर वर्क करने के लिए जा रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे वांग जी, शुयांग वो लोग भी थे, बट वो थोड़ा सा आगे था एंड वो आसपास देख रहा था कल रात जो तूफ़ान हुआ था। जो बैकयार्ड था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंगो ट्रीज था। तो कल तूफ़ान होने की वजह से बहुत सारी जो लाइक आम वगैरह से वो नीचे पड़ गया था। तो यहाँ की जो केयर टेकर है मुकलेस, वो वही सब कुछ ले रहा था, लाइक उठा रहा था। और वहाँ पे बैकयार्ड में एक कुर्सी में लाइक 2 कुर्सी था, वहाँ पे जो कैथोलिक और शाओशिन था ना, वो बैठा हुआ था। कैथोलिक के हाथों में लाइक डीएसएलआर था, तो वो बहुत फ़ोटो क्लिक कर रहा था। और हमारी जो शाओशिन है वो यहाँ वहाँ की बहुत सारी फ़ोटो लाइक बातें बोल रहा था, यहाँ पे क्या है, कहाँ घूम सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहा था। दोनों चलते चलते जो बड़ा गेट था ना, वहाँ पे चला गया था। वो दरवाज़ा खोलता, उससे पहले कोई इंसान दरवाज़ा खोला एंड अंदर आने की कोशिश किया, बट अंदर आने से पहले उसका एक पैर दूसरे पैर के साथ लगा एंड वो तुरंत जाके गिरा मोशनु के ऊपर। मोशनु लिटरली हीरो की तरह उसे एकदम अपनी बाहों में ले लिया था। मोशनु अपनी आंखें बड़े बड़े करके वो लिटरली उसी ओमेगा को देख रहा था। तभी उसने बोला, कौन हो मोहतरमा तुम, तो ऐसे मेरी बाहों में आके गिर गए। हाँ, मेरी फ्यूचर ओमेगा। तभी हमारी जो मोशनु की बातों से जो रोज़ था ना, वो लिटरली इरिटेटिंग होकर मोशनु की तरफ देखा एंड वो सोचा ये कौन है पागल इंसान। तुरंत मोशनु से अपने आप को छुड़ाया, अपने कपड़ों को ठीक किया एंड वो लिटरली उस इंसान की तरफ देखा, बोला, कान खोल के सुन रखिए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे गलती से नहीं आई हूँ। और आप है कौन, पहले तो आपको इस महल में नहीं देखा है। जो भी हो, आप जो हो वो आपकी आंखें पहले ठीक कीजिए। आपका आंखें देखना बहुत गंदा है। कोई भी ओमेगा देख के बोल सकते हैं कि आपका नज़र में प्रॉब्लम है। और हाँ, क्या यहाँ पे किसी को इफ्टीजिंग करने आए हो क्या? अगर ऐसा है ना तो फिर मैं अपनी फादर से बोलूँगा, मेरा फादर बहुत डेंजरस है, आपको इतना पीटेगा ना भूल जाएंगे। ये बोल के वो लिटरली मोशन को पुश करके वो घर के अंदर चला गया। उन्होंने जो रोज़ को जाते हुए देखा एंड धीरे धीरे बोला, स्ट्रेंज, लाइक ये चाइनीज़ ओमेगा इतना सेंसिटिव क्यों होता है? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है? हाँ, और ये ओमेगा लाइक मुझे अपने फादर का धमकी दे रहा था। अजीब है।
तब तक वहाँ पे लान वांगजी एंड शुयंग भी आ गया था गेट के सामने। ऐसे मोशनु को अपने आप से बात करते हुए देख के शुयंग उसके लाइक पीठ पे एक थप्पड़ मारन बोला, हुआ क्या है, क्या कर रहा है। उसने देखा अपनी लिप्स पे बाइट कर बोला, अरे वो अभी एक ओमेगा गया ना यहाँ से, बिलीव मी वो एक आइटम बॉम्ब है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी हमारी जो शुयांग था, सॉरी ब्रो, वांगजी के पास उसका विंग है जो वो उसके ऊपर ऑब्सेस्ड है, मेरे पास शाओ चिंचन है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो हम तो किसी ओमेगा को देखने नहीं वाले हैं, तू ही बैठ के देख ले। तभी मोशनु अपनी बालों पे हाथ रखकर बोला, हाँ हाँ ठीक ही बोला है, तुम दोनों ने शादी करके सुहाग रात भी मना लिया है और मैं अभी भी सिंगल बैठा हुआ हूँ। तभी मोशनु की बातों से शुयांग जो बोला, हाँ गलत, पहले तो मिस्टेक क्या है, मेरा शादी नहीं हुआ है। और वांगजी की फर्स्ट नाइट, मोशनु जो लिटरली आके छोटे छोटे करके वांगजी की तरफ देखा, बोला कसम से मैं इस कमीने को बिलीव नहीं करती हूँ, इसके अंदर सब्र ही नहीं है, अगर इसे मौका मिले ना तो ये अपनी फर्स्ट नाइट कार में ही कर ले, इसको तो वो करने में भी 2 मिनट टाइम लगेगा, बेचारा विंग। मोशनु के ऐसे बातों से वांगजी सडनली खांस उठा, वो बहुत ज़ोर से खांसा एंड थोड़ा अपने गले को ठीक किया, बोला मेरे ऊपर बात करना बंद करो और मुंह बंद करके आगे चलो। लोगों को और कोई बोलने का मौका ना देके वांगजी तुरंत गेट क्रॉस करके वो बाहर की तरफ चला गया था। वांगजी को जाते हुए देख के मोशनु और शुयांग एक दूसरे की तरफ देखकर बोला, सच में ये कमीने ने कार के अंदर अपनी फर्स्ट नाइट कर लिया है। ओ गॉड, मैंने तो तुक्का लगाया था, ये कैसे हो गया। सच में मैंने बोला था ना, इस कमीने के अंदर कोई सबर नाम का चीज़ ही नहीं है, और हर चीज़ में ये इतना फास्ट कैसे है, मुझे वही समझ नहीं आता। बेचारा विंग के लिए तो कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है। तभी शुयांग उसकी तरफ देखने बोला, अभी जाके बोलूँ तो फिर से विंग का नाम लिया है। उसने बोला, हाँ चुप हो जाना यार, पता नहीं ये से मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जी मेन गेट से बाहर आया एंड 2-3 कदम आगे गया, तभी उसने देखा एक इंसान उनकी घर के गेट के थोड़ा सा पास में खड़ा हुआ है और उनकी गेट की तरफ बार बार झांक के देख रहा है। वांगजी उस इंसान को पहले देखा, वो यहाँ पे बहुत टाइम रहा, ऊपर से यहाँ की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है, इस वजह से वो वैन जूलियो को कहीं ना कहीं पहचान गया था। वो वैन जूलियो के पास गया, बोला, वैन जूलियो राइट। वैन जूलियो जो ठीक से खड़ा हुआ एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला, ओहो तो तुम मुझे पहचान ही गए। वैन जूलियो की तरफ वांगजी ने देखा एंड बोला, हाँ पर तुम यहाँ मेरे घर के सामने क्या करे हो। उसे स्माइल किया, बोला, वो तुम्हारी जो भाई है ना, वो एक्चुअली हमारी ही एकेडमिक में वो पढ़ रहा है, हर दिन यहाँ से ही जाता है, तो आज मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो इसी गली से जा रही हूँ तो उसे भी लेते जाओ। वांगजी अपने आईब्रो को ऊपर करके बोला, मेरा भाई मतलब। उसे बोला, अरे तुम्हारा भाई वो शन है ना। हो गया। वांगजी ये बात सुनती तुरंत अपनी हाथों को मुट्ठी कर लिया था, उससे इतना गुस्सा रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, विभूषण आज नहीं जाएगा, उसका तबीयत सही नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो अपनी सर को हिलाने बोला, ओके मैं जा रही हूँ, फिर से मिलेंगे। वांगजी जो कुछ नहीं बोला, लैन मेंशन की चिमाने के बाहर जाए उससे पहले ये जो वाइट कलर की टॉयटर है ना, उसके टायर पे बराबर गोली कर दो, जैसे वो और ज़िंदगी में कभी लैंड मेंशन के आसपास भी आने का हिम्मत ना करे अपनी गाड़ी लेके। तभी हमारी जो मोशनु था ना, वो आसपास देखा एंड उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखा, बोला, ये साला पागल है, ये विंग के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड और इतना ज़्यादा पागल है, मुझे कभी कभी डर लगता है ये किसी दिन मुझे भी मरवा देगा इस जुल्म में कि मैंने विंग का नाम अपने मुंह से लिया था। तभी मोशनु की तरफ शुयांग ने देखा एंड अपनी सारी दांतों को बाहर निकाला एंड स्माइल किया, बोला, ब्रो तू अभी भी विंग का नाम ले रहा है, ऐसा हो कि मैं अभी वांगजी को जाके बोलूँ कि तू विंग की नाम ले रहा है बराबर बार 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 बार, कैसा होगा, बहुत मज़ा आएगा। बेचारा चाइना में उसका लास्ट दिन होगा, फर्स्ट टाइम आके लास्ट डे बन जाएगा, मज़ा आएगा बड़ा। तभी हमारी इमोशन उसकी तरफ दिखाने बोला, कमीने कहीं कि अपने मुंह बंद रख, सारे एक जैसे हरामखोर, पता नहीं किस चक्कर में जाके मैंने इन लोगों से फ्रेंडशिप किया था, वो घड़ी को मैं अभी भी कोसती हूँ। तो हम आज की पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मैं बोलना चाहती हूँ, हमने इस स्टोरी के आधे से ज़्यादा क्रॉस कर लिया है, अब उतना भी पार्ट नहीं है, बहुत जल्दी ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले ही जब इसको शुरू किया था मैंने बताया था कि ये जो स्टोरी है वो सीक्रेट विस्पर वाला उतना बड़ा नहीं है, एकदम मीडियम टाइप का है। तो और अभी कुछ पार्ट बनेगा, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो आप लोग ज़रूर बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो थोड़ा रिस्पॉन्स कर देना। ओके, क्योंकि अभी फिर से मेरा चैनल डाउन हो गया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, जैसे फिर से चैनल
अपनी असली हालत में आ जाए। ओके, सो आज के लिए बाय बाय।